हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज आपको बहुत ही सरल अंदाज के अंदर एक ड्रग पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप इसका यूज आसानी से कर पाएं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका जो मेन वर्क कहाँ रहता है। आपके किसी भी सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर, आपकी यूरेथ्रा के ऊपर या फीमेल्स के जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छा वर्क देखा जाता है। इसका एक मेन गाइडिंग इंडिकेटिंग सिम्टम क्या है? जहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन का डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज गाढ़ा पीला होगा और स्ट्रिंजी होगा, यानी वहाँ पर एक तार जैसा बनने लग जाएगा। जब भी डिस्चार्ज डिटेच होगा, अलग होगा, तो वहाँ पर एक तार जैसी संरचना बढ़ती है, इसलिए रोपिया स्ट्रिंजी डिस्चार्ज भी इसको बोलते हैं। तो आगे हम बताएंगे कैसे कैसे किस किस तरीके के ऑर्गन में किस तरीके के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो इसका जो मरीज होता है, इसको हम देखेंगे तो बिल्कुल दुबला पतला और कमज़ोर आपको दिखेगा। शरीर से वो कमज़ोर होगा लेकिन दिमाग से बहुत शार्प होता है। उससे आप बातें करेंगे, उससे चीज़ें पूछेंगे, बहुत क्लियरली आपको बताएगा। दिमाग से अच्छा सोचने वाला क्लियर दिमाग का आदमी होता है, लेकिन उसकी मांसपेशियां बहुत वीक होती है। चलने में थोड़ा सा थक जाता है, एग्जर्शन करने से थोड़ा थक जाता है, या उसकी मांसपेशियां कमज़ोर होने के कारण उसका डाइजेशन स्लगिश हो जाता है, उसका लीवर स्लगिश रहता है, तो उसके कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनको आने लग जाती है। अब हम आते हैं माइंड के ऊपर कि ऐसे मरीजों का माइंड किस तरीके का होता है। माइंड के अंदर मैंने कहा ना, बहुत शार्प होते हैं, तेज होते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत तेज सोचते हैं। कई बार ये ज़्यादा सोचने की वजह से डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस की वजह से क्या होता है कि वो अपनी डेथ के बारे में श्योर हो जाते हैं, और वो अच्छा भी उनको ये होता है अच्छा मर जाए, तो इतना इवन दिमाग के अंदर ये चीज़ें आने लग जाती है, तो वहाँ पर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसमें हेड के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं। इसके अंदर सरदर्द की शिकायत होती है, लेकिन सरदर्द की शिकायत कैसे होती है? कब्ज के साथ सरदर्द की शिकायत होगी। उस सरदर्द में भी पर्टिकुलर आगे वाले हिस्से के अंदर, आपके सर के आगे वाले हिस्से में ऐसा लगता है कोई चीज़ प्रेस हो रही है, ऐसा अगर सरदर्द है तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको कान से, कई बार हमारे कान से गाढ़ा पीला डिस्चार्ज होने लग जाता है इन्फेक्शन की वजह से या कैसे भी। अगर ऐसा है तो इस मेडिसिन का यूज हो सकता है वैसी कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट आता है नाक से। नाक से कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे या बड़ों के अंदर नाक से गाढ़ा पीला डिस्चार्ज होता रहता है। वो छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि लार से एकदम से एक रस्सी की तरह उनके नाक का बलगम लटकने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन के आज जिन लोगों के नाक का डिस्चार्ज पीएनडी पोस्ट नेजल ड्रिप के रूप में गले में जाने लग जाता है, तो और वहाँ पर कई बार रात को जैसे सोते सोते अचानक से उठना पड़ता है, क्योंकि उनके सांस में दिक्कत होती है। वो डिस्चार्ज गले में जाएगा, चिपक जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत हो, अचानक से उठेंगे और फिर उनको गला साफ करना पड़ता है। जो डिस्चार्ज होता है आसानी से छूट नहीं पाता, बड़ी मुश्किल से या कोशिश करनी पड़ती है उसको हटाने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन उन लोगों के नाक के साथ में बनी हुई है तो उस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है मुंह की। क्या कंडीशन रहती है? मुंह के अंदर उनकी स्थिति ये रहती है कि उनका टेस्ट जो होता है तीखा होता है, कड़वा रहता है। जीभ के अंदर उनको सूजी हुई सी महसूस, मोटी सी महसूस होती है। कई बार थिक लेयर उसके ऊपर जमी रहती है, या कई बार ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से जीभ उनकी जल चुकी है। जब जीभ के ऊपर जलन होने लग जाती है, छोटे छोटे कई बार अल्सर बन जाते हैं, या फिर आपकी जो दांत हैं उनके निशान जीभ के ऊपर आने लग जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। आप जीभ को देखेंगे मरीज के तो दरारें नजर आए, क्रैक्स नजर आएंगे साइड के अंदर, कॉर्नर्स के ऊपर, तो इसके बारे में देखा जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन ये जहाँ यूज होती है, गले के अंदर भी अच्छा यूज होता है इसका। गले में क्या यूज होता है? गले में आपको ग्रेन्युलर फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस का मतलब जब आप गले को अंदर से देखते हैं, सामने जो पार्ट दिखता है गले का, वहाँ पर छोटे छोटे लाल लाल दाने से आपको दिखेंगे। वहाँ पर हल्के हल्के छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद दाने भी कई बार नजर आने लग जाते हैं। उसकी वजह से आपको पेशेंट को गले में दर्द होने लग जाता है। वहाँ पर डिस्चार्ज होने की वजह से बोलने में उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है, या फिर उस बलगम को निकालने के लिए उनको बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, उनको थूकना पड़ता है बार बार। गले से गला उनको क्लियर करने की वजह से गले में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा हो, तो इस मेडिसिन के बारे में आप सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि ये समस्या ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है पीएनडी की वजह से। नाक में बलगम बनेगा, गले में उतरेगा, गले को बार बार साफ करेंगे, गला आपका खराब हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आमा से। ये जो मेन जो है म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है और वहाँ पर कैटार डेवलप करती है, यानी कि एक डिस्चार्ज सा डेवलप कर देती है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से जितना डिस्चार्ज होगा तो उसमें क्या होगा कि आपके पेट में भी दिक्कत होने लग जाएगी। पेट के आमाशय के अंदर आपको एक ऐसा लगता है कि एक गैस्ट्राइटिस की कंडीशन डेवलप होती है, साथ में ऐसा लगता है कि पीड़ा सी पेट के अंदर एक अजीब सा सेंसेशन आपको लगने लग जाता है। इवन कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ पेट के अंदर कुछ है ही नहीं, खाली सा महसूस होता है। ऐसी कंडीशन में भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और एक ऐसा सेंसेशन भी आता है कि पेट के अंदर कई बार आप देखते हैं कि कोई तीखी चीज़ होती है, उसका किनारा हमारे पेट में चुभ रहा है,
ऐसा सेंसेशन भी कई बार महसूस होता है। और कई बार पेट के अंदर आपको अल्सर बन जाता है, अल्सर कई बार कैंसर फॉर्मेशन के अंदर भी जाने लग जा सकता है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें और इस मेडिसिन को यूज़ करके इसको ठीक किया जा सकता है। अब आता है एब्डोमेन या पेट के ऊपर क्या क्या दिक्कतें होती है। अब ये जो खास है गैस्ट्राइटिस, मैंने अभी बताया कि गैस्ट्राइटिस डेवलप होती है, इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गैस्ट्रिक के स्टोमक के बाद वाला पार्ट ड्यूोडेनम, जिसको ग्रहणी बोलते हैं, उसके अंदर भी सूजन आ जाती है। तो गैस्ट्रोड्यूडेनाइटिस के अंदर भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अंदर भी आपको पेट भरा भरा लगने लगता है, पेट में गैस बनती है, अचानक से दर्द की शिकायत होने लग जाती है, पेट के अंदर गैस घूमने लग जाती है, तो इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। अब ये जो कंडीशन है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी दवा है, ये लीवर के लिए भी बहुत अच्छी दवा है और डायबिटीज के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, आपकी शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? आपके मेटाबॉलिज्म को राइट करती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर बना के आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। रेक्टम के अंदर भी इसका इफेक्ट देखा गया है। जिस लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो, फिशर की प्रॉब्लम हो या रेक्टल प्रोलेप्स की शिकायत हो या अनल प्रोलेप्स की दिक्कत हो, क्योंकि कब्ज होगी, आप जोर लगाएंगे, वहाँ पर क्रैक्स पड़ेंगे, वहाँ पाइल्स डेवलप होंगे, वहाँ पर आपको तेज दर्द की शिकायत लगातार बनी रहेगी। तो इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट करने जाते हैं फीमेल ऑर्गन्स के ऊपर। फीमेल्स ऑर्गन से महिलाओं के अंदर मेंसेस आने के बाद अगर सफ़ेद पानी की बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है और वो डिस्चार्ज कैसा होता है, गाढ़ा पीला तरीके का डिस्चार्ज होता है और एक्सट्रिंजी डिस्चार्ज, ट्रोपी डिस्चार्ज, कहने मतलब लार की तरह उनका वो पार्ट से निकलता हो, ऐसी सिचुएशन के साथ वहाँ पर उनको तेज जलन की जगह, यानी जो डिस्चार्ज होता है वो छीलन पैदा करने वाला होता है, उस पार्ट को डैमेज करने वाला होता है। कई बार वहाँ पर अल्सर जैसे बन जाते हैं, सर्विक्स के अंदर अल्सर बन जाते हैं, सर्विसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है महिलाओं को। तो इस कंडीशन के अंदर इस मेडिसिन को देख सकते हैं। या इसकी वजह से उस पार्ट में तेज खुजली आने लग जाती है, जलन की शिकायत होने लग जाती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट उनका बढ़ जाता है, तो इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन श्वसन तंत्र के लिए बहुत अच्छी दवा है। मैंने आपको बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं की भी हो, आपके श्वसन तंत्र की हो, आपके स्टोमक की हो, आपके इसोफेगस की हो, आपकी यूरेथ्रा की हो या आपके जेनिटल ऑर्गन्स की हो, कहीं पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन हो वहाँ पर अच्छा काम करती है। तो श्वसन तंत्र के अंदर जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है, इनको बार बार खांसी की शिकायत होती है, खांसी के साथ बलगम निकलता है, लेकिन बलगम आसानी से नहीं निकलता, बहुत जोर लगाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से बलगम आउट हो पाता है, ऐसी सिचुएशन में बहुत अच्छी हेल्पफुल है। तो आप इस तरीके से ऐसी कंडीशन में जिसकी वजह से मरीज थक जाता है, एग्जस्ट हो जाता है खांसते खांसते, उसको बलगम को आउट करते करते, वहाँ पर अच्छी हेल्पफुल है। अगर किसी पर्सन के पेशाब के अंदर गाढ़ा पीला डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे गोनोरिया की कंडीशन होती है, वैसे अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो भी अच्छी हेल्पफुल है। आपकी स्किन कंडीशन के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल है ये दवा। वहाँ पर भी आपका कोई अल्सर है, घाव, उसके अंदर पीला पीला सा मवाद जैसा डिस्चार्ज अगर आ रहा है, लगातार आ रहा है, और कैंसरस जैसी घाव आपका दिखने में कैंसर जैसा लग रहा है, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन यूज कर सकती है। यानी कि आपकी स्किन बहुत अनहेल्थी है, उसको ठीक करने के अंदर काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करती है, आपकी लीवर की कंडीशन को बहुत अच्छा सुधारती है। तो ये आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को राइट करते हुए मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है आपके शरीर के ऊपर। इसकी मदर टिंचर फॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं या लोअर पोटेंसी के अंदर 30 CS का यूज किया जा सकता है। अगर आपको समस्या पैथोजेनिक हो गई है, बहुत ज़्यादा समस्या डेवलप हो चुकी है, तो आप मदर टिंचर से स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद अगर काम कम करना स्टार्ट कर देते हो, 30 CS 200 तक भी जाया जा सकता है। इस तरीके की सिचुएशन के अंदर आप हाइड्रोस्टिक स्कैन का यूज कर सकते हैं। तो यानी कि इस मेडिसिन के मैंने आपको क्लियर कट पिक्चर्स बताई है कि जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स पे कैसे ये काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन, अदर मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।